एक ऐसा रिचुअल जिसमें अपनी मर्जी से अपने आप को पनिशमेंट देते थे, कष्ट देते थे। पर क्यों? जी, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के आज से 1200 साल पहले का एक रिचुअल, जिसमें कि अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, कड़ी धूप में खड़े होते हैं। तो लोगों का मानना है आज से करीब 1200 साल पहले जब यहाँ भूखमरी, फसल ना होना और लोगों का बीमारी से जूझना, ये सब हो रहा था, तो तब भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये रिचुअल शुरू किए थे। लोगों का मानना है कि ये संसार भगवान शिव जी सृष्टि किए हैं और हम सबको हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए ये रिचुअल शुरू किए थे। तो ये दंड यात्रा में जो लोग भाग लेते हैं उनको हम दंडुआ बोलते हैं, और उनका जो मुखिया होता है, चीफ होते हैं, उनको पाटदंडुआ बोलते हैं। तो लोगों का कहना है कि ये पहले उड़ीसा के गंजाम जिले से शुरू हुआ था, जहाँ हर दंडुआ माँ तारातारिणी शक्तिपीठ में जाके पूजा करते थे। पर समय के अनुसार ये रिचुअल जब हर जगह फैलने लगा, स्प्रेड होने लगा, तब अपने अपने गांव में भगवान शिव जी के टेम्पल में पूजा करने लगे। ये दंड यात्रा 13 दिन से शुरू होके 21 दिन तक चलता है। मतलब कहीं कहीं 13 दिन होता है, कहीं कहीं 18 दिन होता है, कहीं कहीं 21 दिन भी होता है। और ये यात्रा उड़ीसा कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास में पड़ता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मार्च अप्रैल में पड़ता है। तो यह दंड यात्रा में मेनली भगवान शिव जी और माँ काली को पूजा किए जाते हैं, क्योंकि मानते हैं लोग कि ये दोनों शक्ति के स्वरूप है, शक्तिदाता हैं, प्रोटेक्टर है। तो इसीलिए ये दोनों को, खास करके ये दोनों को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो आइए जानते हैं ये 13 दिन या 21 दिन में क्या क्या रिचुअल होता है उनका, क्या क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो पहला आता है सुबह सुबह वो सब संकल्प लेते हैं मंदिर जाके। तो पहले वो सब दंडुआ जो ग्रुप में होके मंदिर जाके उधर प्रार्थना करते हैं भगवान जी को, और शपथ लेते हैं कि हम उस 13 दिन और 18 दिन और 21 दिन हम सिंपल लाइफ जिएंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, खाली पाँव चलेंगे, नीचे सोएंगे और फास्टिंग करेंगे और मन और बॉडी को पवित्र रखेंगे। उसके बाद आता है डेली रिचुअल्स। तो डेली डे में, दिन में क्या क्या करते हैं। तो पहले गांव-गांव घूम के वो सब उनका ढोल वगैरह बजा के डांस करते हैं, कुछ ड्रामा करते हैं। लाइक पहले करते हैं धूली दंड, जिसमें कि गांव के अंदर ग्राउंड में कड़ी धूप में लेट के कुछ ड्रामा करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे धान उगाता है, घास निकालता है, कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें कि मज़ा आता है देखने में। तो इससे लोगों को पता चलता है कि हम अपने रूट को कभी भूलना नहीं चाहिए, और किसान कैसे कष्ट सह के काम करता है। उसके बाद आता है पानी दंड, जिसमें कि वे सब एक नदी में जाके, और कहीं पे भी अगर पानी होगा तो उधर जाके वो सब पहले ब्रश करते हैं, आम के लकड़ी से ब्रश करते हैं। उनका मानना है कि आम का लकड़ी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसमें ब्रश करने से हेल्थ अच्छा रहता है। तो उसके बाद उधर नहा के निकलते हैं। तो माना जाता है जब वहाँ से नहा के निकलते हैं तो मन और बॉडी पवित्र हो जाता है। उसके बाद शाम को होता है अग्निदंड, जिसमें कि वे सब आग के साथ खेलते हैं, आग में चलते हैं, जिससे कि उनका ये पता चलता है कि उनका स्पिरिचुअल पावर कितना है। और वो सब लोगों ने उधर रह के देखते हैं। उसके बाद नाइट रिचुअल आता है, रात में वो सब कुछ ड्रामा करते हैं। लाइक बेसिकली वो सब माइथोलॉजी, भगवान के ऊपर होता है,
और कुछ मोरल साइंस के ऊपर भी करते हैं, जो कि देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बाद आता है लास्ट डे रिचुअल। तो आखिरी दिन में, लास्ट दिन में क्या करते हैं? तो आखिरी दिन को बोलते हैं महाविश्व संक्रांति और मेरु संक्रांति जिसको बोलते हैं, जिसमें एक मेरु मंडप बना जाता है, वहां पे एक यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ के पास 3 खंबे लगा जाता है, जैसे कि 2 वर्टिकल लगा जाता है और एक उसमें हॉरिजॉन्टल लगा जाता है। और उसी दिन उनका जो पटदंडवा होता है वो रिचुअल्स करते हैं। लाइक पहले उनको माता काली मंदिर लेके सिंदूर में नहाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ लाके वो खंबे से उल्टा लटकाते हैं और उस टाइम तक लटकाते हैं जब उनके नाक से कुछ बूंद खून गिर के यज्ञ कुंड में ना पड़ जाए, जिसको वो सब बोलते हैं नस्ल सैक्रिफाइस। तो उसके बाद वे सब आ जाते हैं माता काली के मंदिर को और वहाँ से उनका ग्रुप को डिसमेंटल किया जाता है और इसी तरह वो साल का दंड यात्रा खत्म होता है।